नगर में इन दिनों कथित तौर पर विकास की गंगा बह रही है। नगर परिषद के जो लोग हैं वो कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, द्वार बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि विकास अभी भी नहीं हो रहा है। उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आज जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा और कुछ मांगे की। वरिष्ठ नेता है भाजपा के और कहते हैं कि विकास के जो दावे हैं खोखले हैं। अब सीधे उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का मांग पत्र आपने जिलाधिकारी को सौंपा और क्या कुछ था उसमें। आज मैंने 3 सूत्रीय मांग को लेकर के जिलाधिकारी से मुलाकात किया और उस मुलाकात में मैंने अपना पक्ष भी रखा, जिसमें प्रमुखता से बक्सर जिले का एक रोड मैप होना चाहिए। न मैं विकास से खुश हूँ न विकास से दुखी हूँ। एक परंपरानुगत जो विकास या जो भी पद्धति चल रही है उसी अनुसार हमारा जिला प्रशासन भी चल रहा है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि एक रोड मैप बनाइए, प्रमुखता से 1 to 10, 1 to 20 का एक दायरा रखिए और उसके अनुसार काम का हो। आपने कई जगहों पे देखा होगा कि काम तो हो रहे हैं लेकिन शिलापट नहीं देखने को मिलेगा। काम के बाद भी शिलापट नहीं दिखता है। और यूं ही नहीं, हमारे सांसदों और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हों, अब तो नए नए विधायक बने हैं, उनका काम अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो पूर्व के भी विधायक रहे, ये लोग का सिलसिलेवार क्रमशः नहीं चल रहा था। जो सड़क अच्छी है, जो गली अच्छी है, वह दोबारा बन रही है और जो बिल्कुल सड़क टूटा हुआ है, ऐसे कई उदाहरण है। आप सारीपुर से उठाइएगा और कचहरी, पुरानी कचहरी मेन गेट तक आइएगा। मैं यूं ही नहीं 30-32 साल से मैं देख रहा हूं, जब से मेरी भारी विरोध भी था। सारीपुर में भारी विरोध। लोकतंत्र में तो विरोध होना स्वाभाविक है। ये तो जनता अदालत है ना, अदालत का फैसला देर से ही सही लेकिन वो सही आता है। अदालत ने उनको फैसला सुना दिया। तो शहर में जो भी पुराने ढांचागत आप देखेंगे, अभी हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं यहाँ पे सड़क बनना है, डबल लेन बनना है। मैंने इस विषय को भी जिलाधिकारी के समक्ष रखा कि इसके ठीक पीछे ताड़का नाला है जो हमारा ऐतिहासिक है, अब तो नाला के रूप में परिवर्तित हो गया है। हम अगर उसको पहले चाहते, हमारे पहले के जनप्रतिनिधि अगर वैसे ठीक रहते, हमारे पदाधिकारी ठीक रहते, तो उसको दूसरे एंगल से भी, चूंकि ताड़का पूर्व में भी द्वापर त्रेता की बात है, तो उसको किया जा सकता है। चूक हुई है उनसे, हाँ, उनसे पूर्व के भी लोगों से चूक हुई है। पूरे लोग तो आपके पार्टी के थे, हो सकता है। पार्टी में विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बक्सर की एक जनता होने के नाते में बात कर रहा हूँ। अच्छा, पार्टी छोड़ दिए आप? नहीं, पार्टी भी नहीं छोड़ा। आज छोड़ दिया, आज के लिए ना, आज के लिए नहीं। जो हमारा मूल विषय है, मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जब 21वीं शताब्दी और डिजिटल भारत की बात करते हैं तो हमको भी डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, अपने आप को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डिजिटल बन रहे हैं। तो जो विकास हो रहा है, जो विकास की बात कही जा रही है, सशक्त समिति के लोग हैं वो कहते हैं, जो चेयरमैन प्रतिनिधि है वो कहते हैं कि गलियां बन रही है, नालियां बन रही है, द्वार बन रहा है, वो सब विकास नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से विकास के दायरे में आता है, लेकिन कुछ सवाल जो आप लोग छोड़ दिए हैं, जो सवाल मेरे ऊपर आ रहे हैं, वो सवाल जो आज से ठीक 1.5 साल पहले यहाँ के माननीय सांसद जिस समय जीते थे, वो बक्सर को लंदन बनाने का सपना दिखाए थे और ये सपना आप सबको भी याद होगा। और उनका जो चुनावी घोषणा पत्र होगा उसमें ये देखने को मिलेगा आपको कि बक्सर को मैं लंदन बनाऊंगा। उन लोगों से भी सवाल होने चाहिए कि भाई बक्सर उनका जो है ये स्वागत हुआ और अब तो गाय भी है। अरे भाई, अभी तो दिख नहीं रहे हैं। अगर कोई सांसद महोदय से हमको आपको मिलाए तो बड़ा खुशखबरी होगी हम लोगों के लिए कि हमारा सांसद आप दिख रहे हैं जो कल तक हमको लंदन, बक्सर को लंदन बनाते हैं और लंदन की सड़क पे और लंदन की सुविधा पे हम लोग चलते। नगर में सब ठीक है ना। नगर देखिए, इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? हम डेवलपमेंट को उसको ये तो बता ही रहा है कि सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हैं, सड़क नालियों के ऊपर नालियां बना रहे हैं। अरे भाई, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि सिर्फ नगर परिषद ही नहीं है, हमारे गांव के मुखिया, वार्ड पार्षद, सांसद, विधायक उस दायरे में आते हैं। जो पूर्व के जैसे थे उनको सजा जनता ने दे दिया, अब नए वाले आने वाले हैं, उनके लिए चुनौती है। वो उस चीज को आगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले बक्सर की जनता होने के नाते हमारा आपका भी धर्म बनता है कि इस चीज को हम लोग भी अच्छे से कहें और बात को रखें। जब तक हम डिजिटल नहीं बनेंगे तो हमारा प्रतिनिधि कैसे बनेगा? लोकतंत्र में तो ये कहावत है कि जैसी जनता वैसा नेता। तो जब तक जनता उसके लिए अप टू डेट नहीं होगी
तो हमारा नेता कैसे डिजिटल कहने का मतलब आप क्या कहते हैं? पहले कमीशन रहता था नगद, अब डिजिटली चल गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वह कांग्रेस का दौर था कि 1 रुपया केंद्र से चलता था तो जनता तक आते आते 10 पैसे मिलते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी देते हैं तो 1 रुपए का 1 रुपया लाभुक को मिलता है। उसी प्रकार से एक विकास का पैमाना निर्धारित कर दीजिए। जैसे अभी जिला प्रशासन के पास, जैसे आप लोग देखे होंगे, इस विषय को भी उठाइएगा, मैं पूरे से अवगत हूँ कि जैसे अतिक्रमण हटाने की बात है। एक सवाल मीडिया की तरफ से हर तरफ आता है कि आप अतिक्रमण को गरीबों के पास हो रहा है तो अमीरों के पास हो रहा है। देखिए, जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनको जानकारी है कि हमको आज न तो कल हटना है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जो हटेंगे, सरकार का ये ध्येय है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर देंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। तो हमारा ये सवाल नहीं है, मेरा वही सवाल घूम के आता है कि हम हटाएंगे जरूर, लेकिन उसको रखेंगे कहाँ? उसको रोजगार से जुड़े जो भी काम करते होंगे वही लोग होंगे। तो उसके लिए जिला प्रशासन के लिए चुनौती है कि अगर उसको हटाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको जगह दे। तो सरकार भी आपकी, प्रशासन भी आपका, और फिर आप एकदम निरीह की तरह बोल रहे हैं। निरीह के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उसको सुझाव दे रहे हैं। अच्छा, हम निरीह की तरह नहीं बोल रहे हैं, न निरीह थे न है, लेकिन व्यवस्था हमारी है। अगर हमारे परिवार का ही सदस्य है तो उसको हम बताएंगे कि नहीं भाई इस रास्ते से चलोगे तो और अच्छा। आज आपने जो मांग पत्र सौंपा उसमें क्या क्या था सर? मांग पत्र में एक तो भाई सांसद, विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि है एक रोड मैप तैयार करके और उसके माध्यम से उसका स्क्रोलिंग करके आप जब करिएगा तो समाज को भी दिखेगा और उसका एक पैमाना निर्धारित होगा। तो हम जो सबसे टूटा सड़क है, जो टूटी व्यवस्था है, उसको ठीक करेंगे और उसको ऊपर बढ़ते जाएंगे। जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य चीज है, उसको पहले जल्दी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको भी हम करेंगे। और दूसरा है कि जैसे बक्सर का एक मूलभूत समस्या है, आप सब देखते होंगे कि बक्सर में गंगा नाला जो है, नाली के पानी या तो गंगा में जाता है और या तो सड़क पे यूं ही हमारे आपके छींटे लग के घर में घुस के ही रह जाता है। इसके लिए जिलाधिकारी से भी मैंने बात किया है और इस विषय के ऊपर भी मैं उठाऊंगा, ले जाऊंगा, यथोचित जगह पे रखूंगा। और जिलाधिकारी से जो मेरी बात हुई है उस पे एनजीटी और कई विभाग के लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको होना है। मैंने कहा कि भाई तत्काल ऐसी व्यवस्था करिए, नहीं तो अगर मूर्ति विसर्जन की बात थी तो हम लोगों को अलग से तालाब खुलवाया जाता है और हम लोग स्वेच्छा से करते भी हैं। लेकिन यह नाली की जो व्यवस्था है इसको गंगा में न जाने दें, उसको यथोचित या तो ट्रीटमेंट प्लांट लेंगे, उसके कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हो ही रहा है, सब काम वो हो रहा है। उसी का मैंने प्रोग्रेस भी क्या स्थिति है ताकि ऊपर हम लोगों भी उस विषय को रखें। जब तक हम लोग भी जानेंगे नहीं तो हम लोग करेंगे कैसे। और तीसरा एक विषय, जिस सड़क पे हम लोग बैठे हैं, बड़ी मस्जिद, टाउन थाना से लेकर बड़ी मस्जिद तक जो सड़क बननी है, तो ये तो डबल लेन बन रहा है, चौड़ा सड़क हो जाएगा। लेकिन उसके आगे सिंडिकेट नहर तक जो समस्या है उसमें वो सिंगल का सिंगल ही रह जाएगा। तो ये जाम की जो पद्धति बक्सर में हो गई है तो प्रशासन के कारतूत कहा जाएगा कि आधे सड़क बनाओ और आधे छोड़ दो तो जाम तो स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। तो वन वे या करिए या टू वे, इसका क्या मतलब है बनाने का? तो जो नेता जो लोग अतिक्रमण हटाने पे और रोड खाली करने पे फेसबुक पे लाइव आके बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा जो नेताजी लोग कर रहे हैं वो दूसरी बात है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जैसे जो सांसद है, जो वर्तमान विधायक है, उसके अनुसार ही लिखा पढ़ी से हम लोग बोल सकते हैं, हम नेता हो सकते हैं, लेकिन कागज मेरा नहीं चल सकता है। तो उस समय के जो जनप्रतिनिधि हुए होंगे और जो अपनी उपलब्धि को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो उन्हीं लोगों का ऐसा तो न हो कि दिन है आधे बनाओ और आधे के लिए राजनीति करो। ये बात हम लोगों के जहन में नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब भी सोचेंगे तो बक्सर के विकास के लिए सोचेंगे, व्यक्तिगत विकास तो हमको और वोट की राजनीति से मतलब नहीं है। तो उन लोगों को ऐसा कहेंगे ना आप कि व्यक्तिगत राजनीति छोड़ के और सामूहिक विकास की बात सोचे? हाँ, निश्चित रूप से कहेंगे भाई। हर किसी का ये होना चाहिए कि जन्म जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हम सबका ये ध्येय होना चाहिए कि जहाँ जन्म लिए हैं। अभी आप एनजीटी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं देखता हूँ जो आपने नाले की बात कही तो ठीक है, उसका अतिरिक्त जो कचरा उठाया जाता है उसको डंप कर दिया जाता है मोहल्ले में।
इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसको सुधारना चाहिए। गंगा के किनारे कर दिया जाता है जहाँ से 1 किलोमीटर के निश्चित रूप से अगर ये व्यक्ति जो करता है दोषी है, और हम सब जनता को जागरूक होना चाहिए। हमारे नेता हुआ करते थे लालमुनि चौबे, और यहाँ के सांसद 4-4, 5-5 बार सांसद रहे। उनका कहना था कि जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक अकेले सरकार या कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं कर सकता है। इसलिए पहले जनता को जागरूक बनना पड़ेगा। और ये बात अगर मैं बेबाकी से आपके साथ कह रहा हूँ तो पहले मैं बक्सर की जनता हूँ, बाद में किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मैं बेबाकी से कहना चाह रहा हूँ कि हमको जगना होगा। हम जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन हमारी सरकार जाग जाएगी, और हमारे जो व्यवस्थापक वाले लोग हैं, जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी, हमारे मैनेजर है, हमको देख रेख करने के लिए आए हैं, वो अभी जाग जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि आपने जो प्राकलन राशि का बोर्ड लगना चाहिए, सड़क पे नहीं लगता है, नाली पे नहीं लगता है, या जो भी विकास कार्य पे नहीं लगता है, उसके लिए उनसे कहा अगर नहीं होता है, क्योंकि मुझे जो लगता है, मुझे जो दिखता है, अभी नगर परिषद का कार्यकाल 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप खबर लिख लीजिए, आप चिल्ला दीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो क्या लगता है कि अगर आपकी मांगों पे विचार नहीं हुआ, व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, तो आंदोलन और तेज करेंगे या क्या करेंगे? देखिए, आंदोलन एक दूसरी बात हो गई जी। और मैं कह रहा हूं कि हर यहाँ की बक्सर की जनता को जागृत जागना पड़ेगा। जो बक्सर की जनता सोई है, जनता की आवाज सुनेंगे वो लोग, एकदम बिल्कुल सुनेंगे। जनता ही नहीं कि शून्य से शिखर तक पहुंचाती है। अच्छा, जनता का काम है शून्य से शिखर तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ तो ऐसे भी प्रतिनिधि हुए हैं जो कह के चले गए कि जब तक जिए तब तक हम नहीं रह। जब ऐसे कहने वाले लोग हैं तो जनता की कहाँ सुनेंगे वो? देखिए, घमंड तो हमारे रावण दादा को भी नहीं शोभा का कारण बना। रावण को भी शोभा नहीं देता था। तो इस पे मेरा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुआ करती है। जवाब मिलेगा ऐसे लोगों को। जज साहब हमारे जो है, कितना भी हमारे रिश्तेदार हो, फैसला वो सही ही सुनाते हैं। अच्छा, इसलिए जनता की अदालत हो, फैसला समय अच्छा सुना देगी। उम्मीद है, लेकिन हाँ उम्मीद है। लेकिन हमारे जो और लोग हैं, इसके लिए जनता जिस दिन सुधर जाएगी तो पंचायत का, एक वार्ड का और बीडीसी, मुखिया और ऊपर के जितने लोग हैं सब ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। अच्छा, इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि जन जागरण होना चाहिए। हम लोगों ने वोट दिया और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। तो वोट देने के बाद हमारा अधिकार खत्म नहीं हुआ, हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई है, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। और उससे हमको कैसे काम लेना है, ये सब तय जनता को करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। हम लोग जागरूक हैं। आपके विधायक, मैं भी आपके नवनिर्वाचित जो विधायक जी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, जाम खत्म करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। लगता है कि सब करा पाएंगे? भाई देखिए, यही बात तो मैं पहले भी कहा कि हमारे सांसद महोदय लोकसभा चुनाव 2024 में 2 साल हो गए नए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, अभी तो ये तैयार होंगे ना, ये तो तैयार होंगे, इनको अभी देखना है। अच्छा, लेकिन जो हमारे सांसद है उनको तो कर देना चाहिए। अभी तक तो मार्ग उनका प्रशस्त हो जाना चाहिए था, वो कहाँ गए? उनको भी तो दिखना चाहिए मेरे भाई। नगर परिषद तो सब ठीक है? नगर परिषद ठीक नहीं है, इसको और ठीक करने की आवश्यकता है, जिसमें हम आप सहयोगी हो सकते हैं। और ठीक करने के, अभी तो ठीक है ना, इससे और ठीक करने के लिए ठीक तो करना पड़ेगा भाई, ठीक तो करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, नगर परिषद ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जनता जागरूक होगी तब। हम अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे साथ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमांशु चतुर्वेदी जी, और इन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा, जनता को जागना होगा। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी ये न समझे कि वो जब जीत गया तो लगातार वही जनप्रतिनिधि बना रहेगा, क्योंकि जनता बदलाव करती है और जनता की अदालत में फैसला एकदम सही आता है। लाइव है तो कब में थोड़ा सा देर होगा, नहीं लेकिन कब हो जाएगा आखिरकार, कोई बात नहीं। कम से कम मतलब हमारे नेताजी लोग ऐसे हैं कि एकदम लाइव आके बोल देते हैं, डरते नहीं है, कोई कट लगाने की जरूरत नहीं होती है।